की कविता और उसका रहस्य। मित्रों, भारत देश में रहस्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज की कहानी उन सबसे अलग है। ये कहानी है एक साधारण लेकिन रहस्यमयी लड़की की। नाम था जिसका अम्बा। अम्बा एक होशियार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे डांस, पेंटिंग और कविता का बेहद शौक था। पर उसकी जिंदगी का सबसे अनोखा और डरावना पहलू छुपा था, एक कविता के पन्नों में। 1 नवंबर 1995 की दोपहर, जब अम्बा मात्र 14 साल की थी, उसने अपने पापा को एक कविता भेंट की। वो कविता पहली नजर में तो एक काल्पनिक विचार जैसी लगती थी, लेकिन उस कविता में एक ऐसी भविष्यवाणी छुपी हुई थी जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उस कविता में लिखा था, एक निर्जीव शरीर जिससे बंधी थी मैं, अनोखे धागों से तड़प रही थी मैं एक और सांस के लिए। मेरा शरीर खून से लथपथ, पर मैं उठी और उड़ी एक नए घर की ओर, अकेली लेकिन खुश। उसके पापा को ये कविता बहुत अजीब लगी। वो अक्सर उसे पढ़ते और सोच में डूब जाते। अम्बा ने ये कविता सिर्फ एक बार लिखी थी और कभी दोबारा कुछ नहीं लिखा। ना कोई डायरी, ना कोई और कविता। उसके पापा और उसकी एक बचपन की दोस्त सलोनी ही थे जो अम्बा के सबसे करीब थे। दोनों ने कभी इस कविता को गंभीरता से नहीं लिया, पर समय धीरे धीरे अपने संकेत देने लगा। अम्बा बड़ी हो रही थी और कविता की पंक्तियां उसके जीवन के हर मोड़ पर जैसे छाया बनकर चल रही थी। अम्बा अब 21 साल की हो चुकी थी। जिंदगी सामान्य चल रही थी, पर उसके पापा की आंखों में वो कविता अब भी तैरती रहती थी। वो कविता जो एक बच्ची ने 14 की उम्र में लिखी थी, लेकिन उसमें लिखा हर शब्द एक अनकही चेतावनी जैसा लगने लगा था। 19 नवंबर 2001 की बात है। शाम का समय था। अम्बा और सलोनी ने साथ में डिनर किया, कुछ पुरानी यादें ताजा की। फिर सलोनी को घर छोड़ना था, लेकिन अम्बा ने जिद की, मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर ड्राइव करके छोड़ूंगी। रात के करीब 11 बज चुके थे। बाहर हल्की सी ठंड और अजीब सी खामोशी थी। रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। अम्बा की कार तेज थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थी, मानो कोई पीछे बैठा हो। सलोनी ने पूछा, क्या हुआ? अम्बा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस अजीब सा एहसास हो रहा है।
सलोनी ने मोबाइल निकाला और रास्ता चेक किया। जीपीएस सिग्नल भी गायब थे। कुछ मिनटों बाद अम्बा ने सलोनी को उसके घर के पास छोड़ा। जैसे ही सलोनी दरवाजे के अंदर गई, पीछे मुड़कर देखा, अम्बा की कार आगे नहीं बढ़ रही थी, बस एक जगह रुकी थी। उसकी लाल ब्रेक लाइट झिलमिला रही थी और फिर अचानक वो गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह सलोनी की नींद एक अजीब फोन कॉल से खुली। अम्बा के पापा का फोन था। आवाज घबराई हुई थी। सलोनी, अम्बा अब तक घर नहीं आई है। तुम लोग तो साथ थी ना? सलोनी हड़बड़ाई। मैं तो उसे रात 11:15 पर घर के पास छोड़कर आ गई थी अंकल। वो आपकी तरफ ही गई थी। अम्बा के पापा का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। आसपास के इलाके में तलाशी शुरू हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। ना कोई फोन सिग्नल, ना कोई सीसीटीवी फुटेज। सब जैसे मिट गया था। इसी दौरान एक गांव के पास एक पुराना पुल है। वहां के एक चरवाहे ने पुलिस को खबर दी। रात को एक कार की रोशनी जंगल में दिखी थी और फिर एक जोर का धमाका। पुलिस उस दिशा में गई और देखा एक सफेद कार पुल के नीचे खाई में पड़ी हुई थी, टूटी हुई, पूरी तरह पिचकी हुई। गाड़ी का दरवाजा खुला था और स्टीयरिंग पर झुकी एक लड़की का निर्जीव शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। वही शरीर जिसकी कल्पना अम्बा ने 7 साल पहले कविता में की थी। शरीर खून से लथपथ था। सीट पर एक पुराना कागज पड़ा हुआ था। वही कविता जो समय के साथ पीली हो चुकी थी। उसी कविता की आखिरी पंक्तियां थी, मैं उठी और उड़ी अपने नए घर की ओर। अम्बा की मौत की खबर जब उसके पापा को मिली तो उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वो तूफान था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्हें जैसे पहले ही सब पता था। वो बोले, जिस दिन अम्बा ने वो कविता दी थी, उसी दिन से मैंने उसे हर महीने पढ़ा है। हर शब्द मेरी नींद चुरा लेता था, लेकिन कोई उसे सुनकर हंसता था, कोई कल्पना कहता था। अब क्या कहेंगे? मीडिया वाले पीछे पड़ गए। हर चैनल पर एक ही बात, क्या अम्बा को अपनी मौत का अंदाजा था? पुलिस ने हादसे को एक्सीडेंट बताया, लेकिन सलोनी ने एक और बात सबको बताई। जब अम्बा मुझे छोड़ने आई थी, उसके चेहरे पर डर था, जैसे वो कोई अदृश्य चीज देख रही हो। वो बार बार शीशे में देख रही थी और जब मैंने पूछा तो बोली, बस कुछ पल और है मेरे पास।
क्या अम्बा को किसी शक्ति ने पहले ही सब दिखा दिया था, या फिर उस कविता के पीछे कोई अलौकिक रहस्य था? उसके पापा ने वो कविता मीडिया को दी और कहा, ये कविता सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये चेतावनी थी, एक सच्चाई जिसे कोई समझ ना सका। अम्बा के अंतिम संस्कार के दिन आसमान में एक अजीब सी चुप्पी थी। उसके पापा, सलोनी और परिवार के कुछ करीबी लोग ही थे। अम्बा की वही कविता जो एक समय एक तोहफा थी, अब सबके लिए एक रहस्य बन गई थी। अम्बा के पापा ने उसकी तस्वीर के सामने वो कागज रखा और बोले, क्या सच में कोई शक्ति थी जो उसके हाथ को चला रही थी? क्या ये महज संयोग था या उसने खुद देखा था? उस अंतिम क्षण को 7 साल पहले सलोनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उसने कहा था ना, मैं उठी। शायद वो सच में कहीं चली गई है, किसी ऐसे घर में जो हमारे संसार से परे है। अम्बा की मौत को आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी कविता आज भी उसके पापा के पास सुरक्षित है। वो कहते हैं, मैं हर साल 1 नवंबर को वो कविता पढ़ता हूँ और इंतजार करता हूँ कि शायद एक दिन मैं भी उठूं और उड़ जाऊं उसके नए घर की ओर। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या हम सबके जीवन में भी कहीं ऐसी ही कोई चेतावनी छुपी है? क्या कभी कोई शब्द हमें हमारे अंत का संकेत देता है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं?